अच्छा सुहेल भाई, कमोबेश 1 महीना हो गया आपने अपना वीलॉग अपलोड नहीं किया, खैरियत? मेरे वीलॉग में मेरे जो मानी खेज जुमले हैं हम्म। वो अपनी दरियों से कुतर देता है। आप सजेस्ट करें कि हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे हो सकता है जो हमारी जेब पे भी जरा नरम रहे, इतना वजन ना करे। अगर अभी तक आपके घर पे कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है तो शायद आप अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। अब अच्छा। तक आपको खत्म कर लेना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है तुम वजीर खजाना और मैं अवाम हूँ। तो ठीक है ना, आवाम के लिए ऐसा ही बजट बनता है। अवाम को फिर अपने पाँव के नीचे कुचल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, अगर आपने वज़न कम करना है, सेहतमंद ग़िज़ा और सोशल मीडिया पर फैलने वाली ग़िज़ाई गलतफ़हमियों की हकीकत जानना है तो आज का शो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजने के लिए मौजूद हैं मारूफ माहिर ग़िज़ायात ज़ैनब गोंदल। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नामवर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच से, जिनका किरदार निभाने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मास्टर मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला। अच्छा सुहेल भाई, कमोबेश 1 महीना हो गया आपने अपना वीलॉग अपलोड नहीं किया, खैरियत? जुनैद साहब, मेरे वीलॉग ना बनाने की वजह ये है कि असल में मेरे कंप्यूटर में माउस फंस गया था। तो आप किसी टेक्नीशियन को बुलवा के निकलवा देते। ये टेक्नीशियन का काम नहीं, माउस यानी कि चूहा मेरे कंप्यूटर के सॉकेट में फंसा रहा, जिसकी वजह से इंटरनेट तातुल का शिकार रहा। हालांकि मैंने 30 वीडियो बना के रखी हैं। और चूहा भी जुनैद साहब, पता नहीं किसका ट्रेंड है कि मेरे वीलॉग में मेरे जो मानी खेज जुमले हैं वो अपनी दरियों से कुतर देता है। लेकिन मेरा नाम भी सुहेल वड़ाइच है। मैंने मौसीकी से भी शगफ रखा है और जानवरों से भी प्यार रखा है। हाँ। मुझे जानवरों की हिस्स, उनकी आदत, उनकी बात करने का तरीका सब आता है। अच्छा। और ये मैंने सारा कुछ बाकू की संगलाख चट्टानों में जाकर सीखा। मैंने फौरन बेन निकाली और बजाना शुरू की, चूं 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 चाचा। घड़ी में चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया। और वो जैसे ही नीचे आया मैंने चूहा पकड़ लिया। उसने मुझे छोटी सी दंदी भी वड्डी। हमने तो सुना है कि आप अमेरिका गए हुए थे। हाँ, मैं गया था, लेकिन मैं अमेरिका कोई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने नहीं गया या फिर लेक लुजियाना देखने नहीं गया था। मैं वहां पे 3-4 इंटरव्यूज के सिलसिले में गया था। अच्छा। और इंटरव्यूज भी ऐसी कदावर शख्सियात के अच्छा। कि आपको बताऊं, आप तो जुनैद साहब ये ख्वाहिश करते कि काश मेरा नाम भी जुनैद वड़ाइच होता। किसका इंटरव्यू किया, बताएं तो सही ना, हमने तो नहीं देखा आपका हाँ। कोई नया इंटरव्यू अमेरिका ये में। अभी तय नहीं हुआ। नहीं, आप बताएं ना, ये क्या आप टिचकरियां कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा जो है इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप से होना था। अच्छा। मैंने व्हाइट हाउस के स्टाफ से बातचीत भी कर ली, लेकिन एक नुक्ते पे आके ये इंटरव्यू मुझे मुअत्तल करना पड़ा। क्या हुआ? क्यों? व्हाइट हाउस के स्टाफ ने मुझे कहा कि वड़ैच साहब, इंटरव्यू भावें तुसी 3.5 घंटे दा कर लो, अच्छा। लेकिन नाश्ता अपने पलियों करना जे। हाँ। बस मैंने वहीं पे इनकार किया और कहा कि मैं नहीं कर रहा ऐसा फिक्का इंटरव्यू। वही वजह बनी कि ट्रंप का इंटरव्यू होते होते रह गया। चले, ट्रंप का इंटरव्यू तो नाश्ते की वजह से नहीं हो सका, उसके अलावा और किस किस के इंटरव्यूज किए हैं आपने? इसके अलावा मुझे अंजू का इंटरव्यू भी करना था। अंजू कौन? आपके लिए अंजेलिना जोली, मेरे लिए अंजू। अच्छा, अंजेलिना जोली का इंटरव्यू करने का भी एजाज हासिल हुआ आपको? नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन होते होते रह गया। वो भी रह गया, क्यों? ब्रैड पिट की वजह से। क्यों? उसने क्या कहा? असल में ब्रैड पिट अंजेलिना को लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। उसके साथ तो उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। हा 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 हा। रिश्ता ही खत्म हुआ है ना,
जज्बात तो नहीं खत्म हुए। अच्छा। असल में ब्रैड पिट को जब पता लगा हाँ, कि पाकिस्तान से एक देवमालाई शख्सियत हाँ, वजीह जवान अंजलिना यानी अंजू का इंटरव्यू लेने आ रहा है, हाँ, वो हाँ, पॉजेसिव हो गया, अच्छा। इनसिक्योर हो गया। हाँ, वैसे तो तलाक के बाद वो किसी मर्द से इतना इनसिक्योर नहीं हुआ, हाँ। हाँ। लेकिन मेरी बारी पता नहीं उन्हों की मौत पै गई। लगता है ब्रैड पिट ने दीदार के साथ मेरा इंटरव्यू देख लिया होगा, इसलिए वो इनसिक्योर हो गया। उसके बाद जैसे तैसे अंजलिना से मेरी मुलाकात हुई। आपको तो पता है जुनैद सलीम, मुझे टैटू बहुत फैसिनेट करते हैं। हाँ हाँ। और जुनैद साहब, आप तो जानते हैं कि अंजलिना जोली की बॉडी पर टैटू ही टैटू हैं। वो तो चलती फिरती होमवर्क की कॉपी लगती है। मैं अंजलिना जोली के साथ बैठ गया और उसके बाजू का टैटू डीकोड करना शुरू कर दिया। अच्छा। अभी मैंने पहला टैटू ही डीकोड किया था, मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। उई। क्या था उसमें? वो बना बनाया साइफर था। कैसे? क्या था? उस पे लिखा था कि वड़ैच अपना दिल मुझे दे दो, तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी, या फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। उई। मैं भी नडर सहाफी हूँ, मैंने भी कह दिया कि हाँ। अंजो, हाँ। मैं नताइज के लिए तैयार हूँ, ओ, क्या तुम तैयार हो? मेरा मर्दाना वार जवाब सुन के वो मुझसे इम्प्रेस हो गई और मेरे रूहानी नरगे में आ गई। फिर एंजो ने पूछा कि वड़ैच साहब, मैंने टैटूज पे एक किताब लिखी है, हाँ। बताइए क्या टाइटल दूं? मैंने कहा, अंजो, इसका टाइटल एंजियोग्राफी होना चाहिए। एंजियोग्राफी। वाह। इसके बाद अंजो अपनी उदास आंखों में खुशी के आंसू लिए दीवाना वार बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी और ठंडी लस्सी का एक गिलास लेकर आई, हाँ। जिसके ऊपर पेड़ा भी तैर रहा था। हाँ। मैं देखते ही ये सवाल कर बैठा, फीके से तुम्हारा क्या ताल्लुक? जुनैद साहब, वो लम्हा मुझे नहीं भूलता अरे। जब अंजलिना ने अपना पल्लू यूं दांतों में करके मुझे जब लस्सी पेश की हाय। और कहा कि वड़ैच साहब, हाँ। ये ले लस्सी, ये मैंने अपने हाथों से रिड़की है। वाह, वाह, वाह। वाह। इसके बाद वो सिमट सी गई और मैं फैल सा गया। मेरे मुंह से भी बेसाख्ता गुलाम अली साहब की वो गजल निकली, हाँ। चुन्नीदाए पल्ला जरा बुलियां च लैके, हाय। झूठी मूठी ऐਵੇਂ किसी सोच च पै के। हाँ। शायद उसे मेरे साथ अपना रोशन मुस्तकबल नजर आ रहा। मैंने कहा, चल पगली, हाय। ऐसे ख्वाब नहीं देखते, वरना किरचें टूट के आंखों में लग जाती हैं, और वैसे भी हम दोनों एक नहीं हो सकते। आपकी कास्ट और मेरी कास्ट अलग अलग है। अगर आप अंजलिना वड़ैच होती हाँ। तो शायद मैं इस बात को कंसीडर करता। या आप सुहेल जोली होते, फिर भी हो सकता था। अच्छा वड़ाई साहब, अमेरिका जाने से पहले आपने गालिबन इरशाद फरमाया था कि पाकिस्तान में सियासी तौर पे झाड़ू फिर चुका है, सियासी जमातें कमज़ोर पड़ चुकी हैं, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा देर ऐसे नहीं रहेगा, सब कुछ दोबारा बहाल हो जाएगा। इससे क्या मुराद है? पुरानी सियासत बहाल होने से क्या मतलब है? जुनैद साहब, आप भी एक कोना मश्क सहाफ़ी हैं। आप तो जानते हैं कि मैं अब किसी भी बात का जवाब डायरेक्ट नहीं देता। हाँ, अब आपने एक नया असलूब इख्तियार किया है कि आप इस तारों में, इशारों कनायों में बात करते हैं और खूब करते हैं। कोई बड़े से बड़ी बात हो या छोटी से छोटी बात, मैं इशारों कनाइयों और इस्तारों में करके पतली गली निकल लेता हूँ, लेकिन वहां पे कभी कभी फंस भी जाता हूँ। अच्छा चले, इसका जवाब तो सीधा सीधा दे देना, जो आप कह रहे हैं कि वही सियासत दोबारा बहाल होगी, इसका तो दें। इसका जवाब मैं इशारों में दूंगा। जी जी। ये गैर शाइस्ता इशारे हैं वड़ाई साहब। मजाक कर रहा हूँ। ईद की पुरतकल्लुफ दावतों के बाद ही तो हंसने का मौका मिला है। इसका जवाब मैं इशारों में ही दूंगा। जरूर। बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं। अच्छा, बिल्ली ने बच्चे दे दिए। अच्छा 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 अच्छा। अब वो 7 घर घुमाने की तैयारी कर रही है। 7? अच्छा अच्छा, 7 हैं।
तीसरा बच्चा जिद कर रहा है तीसरा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। कि मामा मुझे दूध फीडर में ही दें। दूध फीडर में, हाँ हाँ हाँ, अच्छा खूब कहा है आपने। चौथे बच्चे की आंखें नहीं खुली। आंखें किसकी? अच्छा 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 अच्छा। ये क्या आपने अच्छा अच्छा की रट लगाई हुई है? हम्म? मैं बता रहा हूं कि मेरे घर में वाकई बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। आप बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं पता नहीं क्या इंटरप्रेट करता जा रहा हूँ। ओह, मैं इतनी भी इस्ताराबाजी नहीं करता। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा ज़ैनब, ये बताइए कि आजकल हमारा जो 90% फोकस है खाने पीने के हवाले से, वो फ्रिजों और इसमें फ्रीजर्स में भरा हुआ कुर्बानी का गोश्त है जी, कि वो बिल्कुल। किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो आप हमारी रहनुमाई फरमा दें कि कैसे इस्तेमाल किया जाए, कितना इस्तेमाल किया जाए और कितने अरसे तक इस्तेमाल किया आप जाए। यकीन कीजिए, लोगों का आजकल दिल कर रहा है कि शायद वो चाय या कॉफी में भी गोश्त ही मिलाकर खा लें। इतना उनका इंटरेस्ट है कि हर चीज में ही गोश्त डलता है। हाँ। नंबर एक, मुझे ये लगता है कि अगर अभी तक आपके घर पे कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है तो शायद आप अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा। अब तक आपको खत्म कर लेना चाहिए हाँ था उसको। बिल्कुल। उसका बेसिक एक जो प्रिंसिपल समझने की जरूरत है वो हमें ये है कि आपने जब गोश्त को स्लॉटर किया, पहले तो हमारे यहाँ प्रिपरेशन जो है ना उसकी स्टोरेज की, वो ही अच्छी नहीं होती। पैकेजिंग हम उसकी ठीक कर कर नहीं रखते। दूसरा, हमारे यहाँ जो लाइट जाती है वो इतनी ज्यादा चली जाती है कि जब फ्रीजर का टेम्परेचर डिफ्रॉस्ट, दोबारा फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट डिफ्रॉस्ट होता है तो गोश्त हमारे लिए कैंसर कॉजिंग एजेंट और जहर बन जाता है। वही गोश्त जो हम खा रहे हैं कि ये हमें कोलेजन देगा, हमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स देगा, हमारी हड्डियों की जो मिख है उससे बनाएगा, वही गोश्त हमें कैंसर करा रहा है। अच्छा, आपको चाहिए कि अगर आपने गोश्त यानी वापडा वाले और हमारे पे जो मेहरबानियां की हैं, सो की हैं, हमें कैंसर भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग अपने जो हम खाते हैं हम वही होते हैं। कितना खाते हैं, किस तरह टाइम पे खाते हैं, वो चीज़ तो मैटर करती है, लेकिन हमने कितना खाया, किस चीज़ को किस क्वालिटी में खाया, ये बहुत मैटर करता है। क्वांटिटी तो ऑफ कोर्स मैटर करती ही है। अब जो गोश्त है अगर आपके घरों में अभी भी पड़ा हुआ है तो अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहूंगी कुछ और पड़ा ही नहीं हुआ। सेमाबाद भी होगा। सर बर्फ के कटोरे रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जाहिर है स्टोरेज उसमें, लेकिन मैं स्टिल यही कहूंगी कि अगर आपने गोश्त खाना है, आप लोग खा रहे हैं पिछले हाँ। तकरीबन कुछ टाइम से, ईद के बाद से अब तक, तो थोड़ा सा ब्रेक जो है ना वो अपने स्टमक लाइनिंग को, पेट को, मैदे को जरूर दें। अच्छा, पढ़ियां लिखियां गल्लां छड़ के ना मैंने एक गल दसो। कुर्बानी के गोश्त से तो आपने कर दिया मना, मेरे पास ईद से पहले का सदके का गोश्त पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर। उसके बारे में कोई राय दें ना। वो आपके लिए भी मेरा ख्याल है सवाब ही होगा और देने वाले के लिए भी, लेकिन खाने से बेहतर है आप भी किसी को हदिया कर दें, सवाब होगा काफी। अच्छा ज़ैनब, मैं आजकल आपकी रील्स देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, आपने फलों में बड़ा जोर दिया हुआ है। कहीं कोई मंडी में आड़त वाड़त तो नहीं खोल ली? अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे और हाँ, मुझे एक आमीन। ऐसा जो है वो बड़ा सारा स्टोर दे, बल्कि आड़त पे सिर्फ क्यों जाना है, अल्लाह ताला दे। हाँ। लेकिन देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जोर इसलिए भी मैं देती हूँ, जैसे हमने गोश्त की बहुत ज्यादा बात की तो लोगों हाँ। का इतना सिर्फ उसी पे ही फोकस है। जब हम फ्रूट्स किसी की भी वो देते हैं ना कि अच्छा ये फ्रूट जरूर खाएं या ये वेजिटेबल जरूर खाएं, लोग एटलीस्ट 2 दफा या 2 दिन तो कम अज कम उस पर फोकस होकर ना उस फ्रूट को खाते हैं, उसके बेनिफिट्स को लेने के लिए। हाँ। तो यही कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई न्यूट्रिएंट शायद किसी इंसान की जिंदगी को जो है वो बचा ले और मेरी वो रील उसके काम आ जाए। अच्छा ज़ैनब, ये जो लोग वेट कॉन्शियस हैं या डायबिटिक हैं, उनको भी बाज फलों से बहरहाल डॉक्टर्स मना करते हैं कि भाई यार खा, लेकिन बंदे दा पुत्र बन के खा, बिल्कुल। अन्नी ना पा। बिल्कुल। आप कौन सा सजेस्ट करती हैं कि किन फलों को हम थोड़ा सा बेहतियाती भी कर लें तो गुजारा हो सकता है? डायबिटीज वाले पेशेंट जो पीच है, आड़ू जिसको हम कहते हैं, वो जितना मर्जी खा सकते अच्छा। हैं। गुड। अमरूद है, उसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी हम्म। अमाउंट में मौजूद होता है, आप उसको खा सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं लुकाट की, वो थोड़ा सा तुर्श में आ जाता है, आप उसको खा सकते हो, लेकिन उसको भी आप 5 से 7 दानों से ऊपर प्लीज तजावुज ना आमों करें। के बारे में बताएं, आम को कैसे रेजिस्ट करें? मैं यही इंतजार कर रही थी कि आम कैसे आए, क्योंकि मैं देख रही हूँ लिटरली लोगों ने आम को शेक में भी पी रहे हैं, हाँ। खा भी रहे हैं। चौसा चाय में डुबो के भी खा रहे हैं। चिट्टा चौसा सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा चौसे दी मर्जी।
ये बात भी ठीक है। अच्छा, सही। आम जो है वो किसी को भी मैं एटलीस्ट मना नहीं करती। क्योंकि अच्छा, मुझे ये शुगर लगता वालों है को भी नहीं? किसी को भी नहीं। वाह। जिस चीज से आप रोकते हो किसी को भी, वो करने का ज्यादा दिल करता है। दिल करता है, जब सही आप बात। किसी पेशेंट को रोकते हो कि ये आपकी दवाई है, चाहे वो आपकी कितनी फेवरेट चीज क्यों ना हो, हाँ। आप आज शुगर पेशेंट को कह दो ये आम तुम्हारी दवाई है, उसको खाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका उसको मतलब आप इसलिए नहीं रोकती कि इन्हें केड़ा रुकना है। एग्जैक्टली। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं उसको कह दूंगी ना कि सर या मैम या जो भी, आप 1 से 2 आम पूरे दिन में खा सकते हो, लेकिन अपनी डायबिटीज चेक करनी है पहले, हाँ। उसकी 1.5 से 2 घंटे के बाद आप खा लें। तो जब उसने वो डायबिटीज चेक की हुई होती है ना, तो उसके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि तुम ऑलरेडी इस बाउंड्री पे हो, तो अब तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। हाँ। वो ऑलरेडी रुक जाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको कम खा लें। दूसरा, जो शुगर पेशेंट्स को मैं ये रिकमेंड करती हूँ, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है स्पेसिफिकली, हमें बहुत बुरी आदत डाली हुई है हमारे घर वालों ने भी, हमारी सोसाइटी ने, मैं कहूँगी, हर फ्रूट के ऊपर नमक, चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च हमने डाल के खाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज से देखें, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम बताते हैं कि जी ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हाँ। ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हेल्प करते हैं। आप क्या कर रहे हो, उन्हीं पे ही नमक डाल रहे हो, हाँ। हाइपरटेंसिव उसको कर रहे हो, और हाँ। आप फिर कहते हो कि जी ये फ्रूट्स ही जाली हैं, हमें गलत चीज बेची जाती है, हमें तो उसका असर ही नहीं होता। अच्छा सर, ये इसी से, ये गार्निश की बात है तो इसी से जुड़ी एक बात है कि डॉक्टर्स और जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये वज़न कम करने के लिए ऑब्वियसली सारा जोर जो है वो सलाद पे देते हैं, जी। और हमारा जोर होता है कि सलाद में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बन सके। True. आप बताएं कि आप कहाँ तक अलाउ करते हैं कि सलाद में कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से कार्ब्स शामिल कर लिए जाएं, मतलब मेज़ है या चने हैं या आलू हैं या इस तरह की चीज़ डाल, क्या क्या आप अलाउ करते हैं? आप उसमें चने बिल्कुल डाल सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड अंडर कंट्रोल्ड है, या अगर आप बाकी पूरा दिन अपने जो है वो पोर्शंस को कंट्रोल करते हो, तो आप चने डाल सकते हो। कॉर्न इसमें एटलीस्ट आप कॉर्न। यूज कर सकते हो, जिसको हम मकई कहते हैं, वो हाँ। यूज की जा सकती है। उसके अलावा आप ओट्स जो हैं, अगर आपको नहीं उस तरह से खाने पसंद, तो आप उनको इनमें सैलेड की फॉर्म में भी डाल के खा सकते हो। दूसरा, जो चिया सीड्स हैं, हम सारा दिन कहते हैं फाइबर फाइबर फाइबर, खीरा प्याज टमाटर फाइबर नहीं है। हमारा सलाद खीरा प्याज टमाटर पे आके खत्म हो जाता हाँ, है, बिल्कुल। और उसमें फाइबर कंटेंट ऐसा सच होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को रिप्लेस करो चिया सीड्स के साथ, तो वो हाँ। आपकी डेली इंटेक जो फाइबर की है, वो बहुत हद तक उसको पूरा कर देता है। अच्छा मैम, मैं 3 साल से सिर्फ सैलेड खा रहा हूँ। आप जैसे जो लोग होते हैं ना, जब उनका पता चलता है तो वो सिर्फ सैलेड नहीं होता, उस सैलेड के साथ साथ पतीला भी हो जाता है, और पतीले के अंदर और भी बहुत कुछ निकल आता है। ऊपर सतह पे तो सैलेड होता है, लेकिन नीचे और बहुत कुछ होता है। आपका मतलब है ये पतीले समेत सलाद का आता है? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई अगर सिर्फ सैलेड होता तो फर्क पड़ चुका होता। आप ही सवाल करेंगे। अच्छा ज़ैनब, आजकल हेल्दी ब्रेकफास्ट के नाम पर मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें बिक रही हैं और इस कदर एक्सपेंसिव है कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप सजेस्ट करें कि हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे हो सकता है जो हमारी जेब पे भी जरा नरम रहे, इतना वजन ना करे। अच्छा देखिए, आपने अगर ओट्स खाने हैं, क्योंकि हाँ। वो पैकेट्स में जो चीज मिल रही है वो यही है ना हाँ, कि मेन ओट्स है। मेन ओट्स है, main। उसके अंदर डिफरेंट उन्होंने जो है वो चीजें ऐड की हुई है, हम्म। और वो आगे से आगे चलती जाती हैं। आप ओट्स खरीद के ले आइए, ओट्स को आप अपने घर पे रख लें। ओट्स को बनाने का तरीका जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है समझना। उसको बनाने का तरीका ये है कि आप पानी के अंदर पहले उसको प्रॉपर पका लें, कुक कर लें। जब वो कुक हो जाए और आप समझे कि अब मेरा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, ओट्स गल गए हैं, कुकड है, मैंने उनको उतारना है चूल्हे से, आप 1/4 कप दूध का उसके अंदर ऐड कर दें, और बगैर मलाई के उसमें ऐड होगा। अच्छा। अब आपने बगैर मलाई के उसमें दूध ऐड किया, एक हल्का सा बॉईल आने दें, और उसके बाद उसको उतार लें, एक बोल में शिफ्ट करें। कोई सा फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, सेब, केला, स्ट्रॉबेरी, कुछ आपको पसंद है, आप उसको रख लें। थोड़े से चिया सीड्स, अगर चिया सीड्स भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप तुखमलंगा जो है वो ले लीजिए, उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। थोड़ी सी दालचीनी, ताकि वो आपकी शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करे। ये आपका हेल्दीएस्ट सस्ता नाश्ता जो है वो आपके लिए तैयार है। आप इसको एक बोल खाओ, आपको भूख ही नहीं लगेगी। लेकिन उसके साथ आप एक बॉइल्ड अंडा अगर ऐड कर लेते हो, तो आपकी प्रोटीन की जो कंटेंट है वो भी ऐड हो जाएगी। अच्छा ज़ैनब, आजकल मार्केट में ये प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बड़ा वो चल रहा है, इसका क्या नाश्ता वाश्ता बनता है, इसमें बता दें हमें कुछ। अच्छा, प्रोटीन पाउडर्स जो है ना, लोगों को पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ जो जिम जाने वाले लोग हैं वही प्रोटीन पाउडर्स ले सकते हैं। हाँ। लेकिन अब लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि अगर हमने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपनी एजिंग को कम करना है, तो हमें प्रोटीन पाउडर्स चाहिए। तो आप प्रोटीन पाउडर्स अपने घर पे बना सकते हैं। अच्छा, हर चीज कैसे? आपके घर पे अवेलेबल है।
सिंपल, जितने नट्स हैं, अगर आपको किसी से एलर्जी है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, अदरवाइज जिसमें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता सब आ सकते हैं, आप उनको ले लीजिए। सीड्स जो हैं हमारे, जिसमें हम सनफ्लावर सीड्स 4 मग्स, जिसमें हम कहते हैं कि जी क्यूकम्बर सीड्स हैं, चारों सारे के सारे सीड्स जो हैं वो ले लें, फूल मखाने उसके अंदर ऐड कर लें, फ्लैक्स सीड्स ऐड कर लें, चिया सीड्स ऐड कर लें। इन सबको अच्छे से आप ग्राइंड करें और ग्राइंड करने के बाद आप इनको एक स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करके रख लें और डेली बेसिस पे आप उसके 2 चम्मच गर्म दूध में डालकर इस्तेमाल करें। आपका प्रोटीन पाउडर जो है वो रेडी है। अच्छा सर, आमतौर पे हमारे यहाँ गर्मियों में नट्स और सीड्स से अवॉइड किया जाता है कि ये इनकी तासीर बड़ी गर्म है जी। साइंस ठंडा या गर्म नहीं मानती नहीं है तासीर। साइंस नहीं मानती, लेकिन कुछ हद तक मैं मानती हूँ और मैं उसमें, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो लोगों पे आप देखते हो कि अच्छा इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो होता है। नहीं, आप माने या ना माने, जब तीसरी दफा नक्सीर फूटती है तो चल पता जाता है कि जी तासीर है या नहीं। दैट इज ट्रू, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ। अब हमारे यहाँ नट्स में खराबी ये आती है, हम लोग जब सर्दियों में भी नट्स खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा पैकेट या पूरा बोल रख के आगे बैठते हैं और खाते चले जाते हैं, हाथ नहीं रोकते। मूंगफली पे खास तौर पे हम लोग ये करते हैं कि किलो 2-2 किलो खा लेते हैं। अब गर्मियों में जब आप यही कुछ करते हो तो वो काम खराब होता है। हम हमेशा बात करते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स। हैंडफुल ऑफ नट्स में 5 बादाम, 2 काजू, 2 पिस्ते, 2 अखरोट आते हैं। अगर आप वो खा रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल उससे आपकी नसीर आप समझा किसको रही हैं, जो जून जुलाई की सख्त दोपहर गर्मी में बैठ के 1.5 किलो मूंगफली छिलकों समेत खा जाता है। अल्लाह अकबर। शुक्र है इन्होंने मुझे देखा नहीं, 2.5 किलो। हाँ तो क्या करूं, सस्ती मिलती गर्मियों में। अच्छा, सस्ती के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर लेनी। सस्ती के चक्कर में ये दीवारों से मिट्टी चाट जाता है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ। एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, सेहतमंद तर्ज जिंदगी के लिए खवातीन को किस चीज से मना करेंगी? फ्रिज से चोरी ना खाएं, मोबाइल से दूर रहें, खूबसूरत हमसाए से जेलस ना हो, शौहर की जासूसी से परहेज करें। खूबसूरत हमसाई हो तो शौहर से जेलसी खुद ब खुद शुरू हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम औरत के हेल्दी होने पे बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है इन सारे ऑप्शंस में से जो ये जेलसी वाला ये ऑप्शन है यही ठीक है। जलते कुड़ते वजन भी कम होता रहेगा, डाइट भी अच्छी रहेगी और जरा रौनक भी लगी रहेगी। तो आई थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन टू चूज। ओके, खूबसूरत हमसाए से जेलस हो जाएं, लेकिन खुद को खूबसूरत करने के लिए साथ साथ एफर्ट्स भी पुट इन करें। ये ना करें कि बस उसने कर लिया तो ठीक है, आप उससे ज्यादा हसीन है। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, सेगमेंट का आगाज करते हैं आज की खबर से। शाद, मैं तो खबर पढ़ूंगी नसर में, तुम उसको शायरी में ट्रांसलेट कर लेना। जी, मेरी तो नसरों में किसी ने शायरी नहीं की। भारत में इज्तिमाई शादी के नाम पर अनोखा फ्रॉड। मध्य प्रदेश में 42 दूल्हे तैयार होकर शादी के पंडाल में पहुंचे तो पता चला वहां पे एक भी दुल्हन नहीं। खैर हो गया। फ्रॉडियों ने ऑनलाइन तस्वीर दिखाकर शादी का झांसा दिया और पैसे बटोरकर गायब हो गए। एनू कहते ने वसन तो पहले उजड़ना। ये तो दुल्हों के साथ फ्रॉड हुआ है ना। अगर दुल्हनें आ जाती और शादी हो जाती तो दुल्हनों के साथ हो जाना था। वैसे हिस्ट्री में पहली बार 42 दूल्हे इकट्ठे विधवा हुए होंगे और गले लग के कौन सा गाना गा रहे होंगे? तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी आज लग जाए गले दिल जानी। एक दूसरे के साथ गले मिलके गाना ना गा रहे होते, ये कह रहे होते यार अगर मेरे वाली आ जाती ना तो बहुत प्यारी थी। दूसरा कहता मेरे वाली आ जाती अमीर बहुत थी वो। और तीसरा सर एम ही कह रहा होता, अभी तुमने अपनी भाभी नहीं देखी, अभी के देखी मैंने भी नहीं। अच्छा, कुछ दुल्हों ने ये भी कहा होगा कि चले यार दुल्हनें नहीं आई, खैर है, दूध पिलाई की रस्म तो करो ना। सर वैसे जिन्होंने ऑनलाइन शादी करवाई है वो दूध पिलाई की रस्म भी ऑनलाइन ही करवा देते। सर वैसे जिन फ्रॉडियों ने इन दूल्हों को पागल बनाया है ना, उन्होंने दूध पिलाई के पैसे भी ऑलरेडी ऑनलाइन ही चार्ज कर लिए उन्होंने। बल्कि जूता छुपाई, रास्ता रुकाई, सुरमा पहनाई, सारे पैसे ले लिए उन्होंने। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। सर इन्होंने हम भांडों के पैसे क्यों नहीं डाले? भांडों के पैसे क्यों नहीं डाले? हाँ, समझ गया अगली बार। सर वैसे जिन फ्रॉडियों ने इनसे पैसे लिए होंगे हाँ। उन्होंने किन दुल्हनों की तस्वीरें दिखा के उनसे पैसे लिए होंगे?
नूरे फाती, हाँ तमन्ना भाटिया। यार बीच में से कईयों ने कहा तमन्ना भाटिया, यार ये फ्रॉड में भी नहीं मुझे मिल सकती। वो बेचारे तो किसी को ये भी नहीं कह सकती होंगे कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सर वैसे सियाਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਗੋਲਾ, ਉੱਥੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਤਾਲੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਸਨ बेटा। अच्छा सर, ये हंसी मजाक की बातें तो अपनी जगह चलती रहेंगी। आज मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक मौजू को डिस्कस कर लें कि हमारे मुआशरे में ना कसम उठाने का बड़ा ये पड़ गया, एक रिवाज हो गया, रिवाज पड़ गया, या इसे एक अलमिया कहें कि भाई किसी बंदे ने किसी को एतबार दिलवाना है या किसी का एतबार करना है तो वो उससे कसम लेता है। कसम लाजमी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा ख्याल है कि ये दो तरफा मामला है। हमने कसम को इतना बेतौकीर कर दिया है, इतना यानी उसकी सिग्निफिकेंस को ख़त्म कर दिया है कि अब हमें झूठी कसम खाते हुए भी एहसास नहीं होता कि हम कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब देखो कि हमारे दीन में एक कसम की इजाज़त है, ये सबसे ज़्यादा इजाज़त है, वो अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की कसम। ठीक है ना। और हम सबसे कम अहमियत अल्लाह की कसम को ही देते हैं। Exactly. सबसे कम, जो सबसे भारी कसम है हम उसको सबसे हल्की कसम जानते हैं। ऐसा ही है। सबसे ज्यादा अगर हमारे माशरे में झूठी कसम खाई जाती है तो वो अल्लाह की कसम है, क्योंकि हमें कसम की अहमियत का ही अंदाजा नहीं है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। फिर रिश्तों की कसम, अच्छा कसमें खाई आम तौर पे किन मामलात में? या मोहब्बत में कसमें खाई जाती हैं या कारोबार में खाई जाती बिल्कुल हैं, ऐसे। और दोनों जगह झूठी खाई जाती हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कसम खा रहे हैं। बाकायदा मुहावरतन अल्लाह की, हर तीसरे जुमले में और मैनू मेरे बच्चों की कसम, अल्लाह की कसम। अच्छा, फिर हम रिश्तों की कसम पे ज्यादा यकीन रखते हैं। इसका मतलब है कि हम अल्लाह पर कमजोर ईमान रखते हैं और रिश्तों की हकानियत को, रिश्तों की सच्चाई पर ज्यादा ईमान रखते बहुत हैं। बड़ी बात। मुझे मेरी माँ की कसम है, ये इस कसम को हम बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन झूठी कसम तो झूठी कसम है, चाहे वो माँ की खाई जाए, चाहे वो अल्लाह की खाई जाए, चाहे वो कुरान की खाई जाए। लेकिन झूठी कसम है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। हमने तो मुहावरा बना लिया है, अपनी लैंग्वेज का, अपने रोजमर्रा का हिस्सा बना लिया है कसम को। बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब। और वैसे मैं तो इस बात का कायल हूँ कि ये दुनिया जो है दारुल सज़ा दारुल जज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ मज़ाहिर हैं वो कुदरत जो है वो इस दुनिया में ही दिखा देती है। ये जो अल्लाह की कसम या अपने बच्चों की कसम या अपने माँ बाप की कसम, कोई भी कसम खाना या झूठी कसम खाना, इसके नताइज मैंने अपनी ज़िंदगी में 4-5 वाक़यात अपने सामने होते हुए देखे हैं, ज़हूर पज़ीर होते हुए देखे हैं, उसके नताइज सामने आते हुए देखे हैं। अच्छा सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम अल्लाह की कसम को कम अहमियत देते हैं और रिश्तों की कसमों को ज्यादा। वही जो एक हम बोलते हैं ना कि रब नेड़े या मुका, तो वही हम अल्लाह ताला की हकानियत पे कम यकीन रखते हैं और रिश्तों की सच्चाई पे ज्यादा यकीन और रखते हैं। देखिए, ये रिश्ते वो चीजें जो हमेशा साथ रहने वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल। बंदा ये सोचे कि भाई रब की कसम झूठी खाएगी, जिसके हाथ से रब गया तो फिर तो सब गया ना। अच्छा, ये कसम वाला कल्चर हमारे अंदर ऐसा रच बस सा गया है ना कि कोई भी अच्छी या बुरी खबर सुन के भी कहते हैं अल्लाह की कसम। वाकई सर, मेरे हिसाब से तो कस्में उठाने और उठवाने दोनों में एहतियात करनी चाहिए। इत्तदाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। सर हस्बैंड कह रहा होता है मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, बीवी कह रही होती है अल्लाह की कसम को छोड़ो, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। वो भी फिर हाथ रख के वो झूठ बोल रहा है। हालांकि इंसान की कॉल ऑफ फेल में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि उसको कस्में उठाने और उठवाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, ये तो एक आइडियल माशरा है ना। लेकिन ये भी दो तरफा मामला है कि जब एक फरीक जो है दूसरे फरीक को मजबूर कर देता है, झूठ बोल बोल के, झूठ का सहारा ले लेके, चाहे वो कारोबार है या रिश्तों दोस्तियों का ताल्लुक है, उसमें एक फरीक जब झूठ का बेताशा बेदरेग इस्तेमाल करता है तो दूसरा फरीक जो है उसके पास कोई चारा नहीं बचता कि वो कसम उठवाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों मामला जो है ना, एक तो झूठ से भी गुरेज करना चाहिए और फिर कसम वाला कल्चर जो है इसकी भी मेरा ख्याल हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। कसम अगर फर्ज करो मैंने अपनी तरफ से अपने तई ठीक कसम खाई है, लेकिन वो वाकईतन कहीं ना कहीं उसमें झूठ शामिल हो गया है जो मुझे नहीं पता था, तो इसका मतलब है मैं झूठी कसम का मुर्तकिब हो गया। सर, यहाँ पे तो दुकानदार एक टॉवल बेचते हुए 4 कस्में फांक जाता है। ओ, आप टॉवल की बात कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि कुर्रे अर्जी में सबसे ज्यादा कस्में हमारे यहाँ खाई जाती हैं और हमारे यहाँ भी उनका 90% हिस्सा जो है ना वो दूध और शहद बेचते हुए। सर इस हिसाब से मुझे गोरे बहुत अच्छे लगते हैं, वो कसम ही नहीं खाते,
सिर्फ इतना ही कहते हैं, बिलीव यू मी, अगो तेरी मर्जी। अच्छा जी, अब चलते हैं वीडियो की जानिब। सर, ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। इसमें ये दिखाया गया है कि टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है, या फिर यूं कह लें कि हमारे जो टीचर्स हैं ये ट्रेनिंग के दौरान किन किन मराहिल से गुजरते हैं। आइए जरा मुलाहिजा फरमाइए। अच्छा, मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि टीचर्स बन के भी ये दिल से खौफ कभी नहीं जाता कि अब्बू मारेंगे। मैं समझता था कि एक ही खौफ दिल से नहीं जाता कि बीवी मारेंगे। सर वैसे जिनिया ने दी उमरा ने ना, हाँ, यही नस्ल ही बस अबुओं से डरती थी। वो कहा जाता है ना कि अपने बच्चों से डरने वाली हम पहली नस्ल है और अपने बुजुर्गों से डरने वाली हम आखिरी नस्ल है। बहुत अच्छा। सर, सारी बातें छोड़े, ये देखें, ये जो हमारे टीचर हजरात हैं ये अभी तक छम 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 पे फंसे हुए हैं, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो छलांगे मार के पहुंच चुके, बेबी शक डुडू डुडू डुडू। और भाई उन्होंने कहा आपकी छम छम सुननी है। वैसे ना इस जनरेशन के लिए छम छम भी एक लग्जरी आइटम है। कैसे? क्योंकि इस नस्ल का ताल्लुक जो है वो अल्लड़ बल्लड़ बावे से है। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, बजट को अल्फाज और हिंसों की जादूगरी कहा जाता है, लेकिन अगर बजट बेगम बनाए तो शौहर के हिस्से में क्या आता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये हो गए यूटिलिटी बिल्स, ये हो गई ग्रोसरी, और ये हो गई मेड की सैलरी। बेगम, ये इतनी देर से क्या कर रही हो तुम? देखिए ना कितनी महंगाई हो गई है। मैं तो कह रही हूँ कि बजट बना के चलेंगे तभी जाके कोई बचत कर सकेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट करके ही हमें चलना पड़ेगा। अरे ठीक है? वाह, क्या बात है हाँ। बेगम, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है। क्योंकि जिसकी बीवी कफैत शहर है ना, उसका घर जन्नत से कम नहीं। ये बहुत अच्छी बात की है। आपका घर पहले जन्नत नहीं है क्या? पहले तो नहीं था, इस बजट का सुनकर फिर मुझे लग रहा है कि हो रहा है। ऐसे क्या क्या बजट बनाया है? बात सुने, ये जो आप गाड़ी में रोज इतना तेज एसी चला के जाते हैं ना दफ्तर, मैं कहती हूँ आज से एसी बंद, शीशे खोलें और ताजा हवा खाते जे। हकीम कहते हैं कि 5 मिनट की ताजा हवा एक तरफ और 5 किलो अमरूद एक तरफ। वैसे ये किस हकीम ने कहा है? आपने कभी हिकमत पढ़ी है? आपको क्या पता, मैंने पढ़ी थी। मुझे एसी चलाने दो, 5 किलो अमरूद तुम मुझे साथ पैक कर दिया करो। बल्कि रहने दें, गाड़ी पे जाना ही क्यों है? आप कौन सा गाड़ी के मालिक लगते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गाड़ी को कपड़ा मारने वाला लगता हूं तुम्हें? खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रही, मेरी तो जुबान जल जाए मैं ऐसी बात करूं। वो हमारी नई हमसाई नहीं नाइला, परसों जब आप गाड़ी लेकर निकले थे ना, तो मुझे बुला के कह रही थी ये जो तुम्हारा ड्राइवर है ना, सारा सारा दिन गाड़ी लेके घूमता रहता है। तुम ना उसको कंट्रोल करो। उसको कैसे पता मैं सारा दिन गाड़ी लेकर घूमता रहता हूँ? वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। नहीं नहीं, वो तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारा ड्राइवर चोरी चोरी कहीं उबर तो नहीं चलाता। ड्राइवर और उबर, ये ना अपने मन की बातें ना तुम उसका नाम लेकर ना करती जाओ। हाँ है, मेरी तो जुबान जल जाए, मैं नहीं कह रही। जितनी दफा कह चुकी हो, जल गई होगी जबान तेरी। अच्छा खासा मैं बड़े बैंक का ब्रांच मैनेजर हूं और तुमने मुझे उबर वाला बना दिया, और तुम भी चुप करके उसकी बातें सुनती रही हो। हाँ तो क्या कहूँ कि ड्राइवर मेरा शौहर है। हाँ, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, मैं बता नहीं सकती थी कि आप मेरे शौहर हैं, क्योंकि उस दिन आपने कंघी भी नहीं की हुई थी। क्या मैं अब हर दफा स्प्रे लगा के रखा करूं बालों को? अगर बाल खराब भी हुए तो वो शोहर शोहर नहीं होता। ये जुनैद सलीम के बाल देखो, क्या तुम्हें ये किसी का शोहर नहीं लगता? उसके साथ तुम्हारा मुकाबला बनता है? अभी भी लोग उससे पूछते सर आप कौन सी क्रीम लगाते हैं, तुम्हें देख लो। उसका रैक बड़ा है, वो बालों में स्प्रे लगाता है, मैं कहां से लाऊं? बात सुने, आपसे एक बात करनी है। बड़े दिनों से मेरे दिल पे एक बोझ था। मेरे ऊपर अल्लाह ने इतना सारा बोझ डाला हुआ है, तुम्हारे दिल में तो कुछ बोझ था।
वो आप जो बालों पे स्प्रे लगाते हैं ना, इतना महंगा आता है और आपकी पर्सनैलिटी में 10-20 का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सर बल्कि- को बालों को छांगा मांगा का जंगल बना के जाया करूं। बल्कि जो थोड़ी सी पर्सनैलिटी ना वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए कह रही हूँ, जो आपके बैंक का वो गार्ड है ना मजरी, वो मुझे बता रहा था बॉस इतना महंगा स्प्रे लगाकर जब से आ रहे हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी और 0 हो गई है। ठीक है, वो बैंक के मैनेजर नहीं लगते बल्कि चौकीदार लगते हैं। अबे ये मजरी की जरूरत। और वो तो ये भी बता रहा था, आप उस दिन जब बैंक गए ना तो आपको चौकीदार ने बोला, ओए हाफ से चादर लेके आ, और आप ले भी आए। लो, पहले तुम मुझे ये बताओ, वो मजरी का बच्चा तुम्हें मिला कहाँ? मजरी का बच्चा नहीं, मजर खुद मिला था। उस दिन मैं साइको मूवी देखने गई थी ना, मजर मेरी साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे। बैठे हुए थे? हाँ, जी। ये नहीं उसकी ये जुर्रत कि वो तुम्हारे साथ बैठा था, और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम कह रही हो बैठे हुए थे। उस जी। गार्ड की, उस घटिया की इतनी जुर्रत। आप मजरी को घटिया तो ना कहें। उस दिन पूरी मूवी के दौरान मैं उसके पॉपकॉर्न खाती रही और उसे खत्म नहीं होने दी। हाँ, इसका मतलब तुम उसके साथ पॉपकॉर्न नहीं खाती रही। मेरा पिस्टल कहाँ है? नहीं बचेगा वो बकरी का बच्चा, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बस करें, ज्यादा इमोशनल ना हो। आपके पास तो पिस्टल भी नहीं है माशाल्लाह, उनके पास तो अल्लाह का दिया हुआ पंप एक्शन है। मैं रुक, उसके पास उसके बाप का दिया हुआ थोड़ी है, वो भी मेरा दिया हुआ है पंप एक्शन। मैं तुम्हें बता, और ये उनके ना निकाल बीच में से, बजट बना। बजट ही बनाने की कोशिश करिए। हम बताएं, आज से आपका स्प्रे बंद, क्योंकि मजरी को नहीं पसंद। मजरी मुजरी, ये अब मजर का नाम ना लेना मेरे सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। तुम्हारी वेट लॉस जर्नी तो मंगनी से चल रही थी। जब मैं तुम्हें अंगूठी पहनाने आया था तो डल नहीं रही थी, ऐसे ही लग रहा था जैसे नट काबला टाइट कर करके डालने की कोशिश की मैं। मेरे चाचा ने कहा इसको जर्नल का टैग डालो। अगर आपने एक बार तुम और कह रही टैग हो? बोला तो मैं आपको टैग कर दूंगी। मंगनी के टाइम तुम्हारे माँ बाप ने कहा था बेटे कोई बात नहीं, ये वजन कम हो जाएगा, और कम क्या होना था, उल्टा 3 गुना बढ़ गया। आपकी घर की टेंशन ले लेके बढ़ गया बजट बना के। टेंशन लेने से कम होता है, जरा अपना हिसाब किताब तो ठीक कर। चले जो भी है, मैं कर रही हूँ वेट लॉस जर्नी, तो मुझे चाहिए भरपूर प्रोटीन। मैं खाऊंगी चिकन और आपके लिए बनेगी मूंगी मसरी की दाल। मुझे प्रोटीन डॉक्टर ने मना की हुई है। हाँ, तो दाल में प्रोटीन होती तो है। जिस मशीन पे तुम वजन करने के लिए चढ़ती हो ना, उसकी चीखें निकल जाती है। इसलिए तो मैं चिकन खा रही हूँ ना। और दाल तू खा, चिकन मुझे खिला, मेरा वजन कम होता जा रहा है। बहरहाल हमें घर का बजट बनाना होगा और अखराजात कम करने होंगे, फिर ही जाके कहीं गुजारा होगा। ऐसी कफेशरी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? जितने बजट कम हुए ये मेरे हुए हैं। तुम्हारा क्या हुआ है? और तुमने तो अपनी नखून पॉलिश तक नहीं कम की, मैं बजट कम कर लूं? मुझे ऐसे लगता है तुम वजीरे खजाना और मैं अवाम हूं। तो ठीक है ना, आवाम के लिए ऐसा ही बजट बनता है। अवाम को फिर अपने पाँव के नीचे कुचल दे। आप घर में जहाँ बैठ के ऑफिस का काम करते हैं ना, वहां पे आपको इसी की कोई जरूरत नहीं है। कोई अपना भी बजट कम कर लो, ये डिजाइनर सूट पहनने बंद कर दो, ये फूलों वाली जूती हैं, ये जो कानों में तुमने जुर्ली पहनी हुई है, ये जो मेकअप का खर्चा, ये जो आई लैशेज, ये जो बालों की स्टिकरिंग, ये तुम्हारे कौन कौन से खर्चे। मैं पागल हो जाऊं। तुम्हारे खर्चे नहीं खत्म हो, ये खर्चे कम करो, कम। अगर मैं अपने कपड़ों पे खर्चा नहीं करूंगी, ब्यूटी पे खर्चा नहीं करूंगी, बालों पे खर्चा नहीं करूंगी, पहले तो आप अकेले बुरे लगते थे, फिर हम दोनों बुरे लगेंगे। और तो और मजरी क्या सोचेगा? ये मजरी क्या ये मजरी लगा रखा है तुमने? वो मुझे मजरी ने बताया था, पहले वो भी बैंक का मैनेजर ही था, फिर वो फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा गया और उसको गार्ड बना दिया, उसकी जगह पे आप आ गए। मैनू लगता है तेरी जिंदगी दे विच मजरी दी जगह ते मैं आ गया। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात। अगर आप गलत हो तो मान लें, और अगर गलत फहमी हो तो दूर कर लें, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।